हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल वेल। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यानी अगर लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में आएंगे तो उनके सॉल्व करने के ट्रिक क्या होने चाहिए, वो सारी बातें हम लोग इसी सेशन में करेंगे। लेकिन इसके पीछे का पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जिस तरीके से अगर लेंस कन्वर्जिंग है या लेंस डाइवर्जिंग करके आता है, तो हम लोग किस तरीके से अपने वी यू के साइन को जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, देखो सिमिलर है जिस तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने मिरर फॉर्मूला का। अगर जिस भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने मिरर फॉर्मूला के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है तुमको कि किस तरीके से हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उसमें यूज करते हैं। सेम कन्वेंशन जो है आपका कहाँ यूज होने वाला है, इसी लेंस फॉर्मूला में। ठीक है, तो बेसिकली बेस सारा सेम रहेगा जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला में किया था, कि जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं फ्रंट साइड। ठीक है, चलो ए और बी लगा दे, क्योंकि लेंस में तो कोई फ्रंट बैक नहीं होता, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। ए साइड और बी साइड ऐसे बना लेना अपने एग्जाम के टाइम में। और ये बात ध्यान रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मिरर में कैसा इमेज बना रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट। लेंस आते ही वो अपना रियल और इन्वर्टेड बन जाएगा। और जब भी कोई चीज रियल और इन्वर्टेड बनती है, वो सामने बनती है। लेंस तो ट्रांसपेरेंट है, तो उसके सामने कोई भी स्क्रीन होगा, वॉल होगा, वहीं पर इमेज बनेगी, यानी इमेज बी वाले पोर्शन पे बनेगी। क्लियर होगी इतनी बात। कोई भी डिस्टेंस जो ए पोजीशन पे रखा जाता है वो नेगेटिव होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी डिस्टेंस अगर बी पॉइंट पे रखा जाता है तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस माना जाता है। यानी मिरर में क्या होता है, मिरर को तो पीछे से पेंट कर देते हैं ना, तो पेंट करने की वजह से बिहाइंड द मिरर हो जाता है। ये जो बी वाला पोर्शन है मिरर में, वो आपका बिहाइंड द मिरर का पार्ट है। लेकिन लेंस में उल्टा है, लेंस में उल्टा करना है, यानी सामने जो होगा वो तुम्हारा रियल इमेज बनाएगा, और जो पीछे जो होगा वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अगर हाइट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ऊपर की तरफ है, तो जो हाइट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो हाइट जो रहने वाला है वो तुम्हारा नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली है। नेक्स्ट, सेम चीजें किसके साथ है, आपके कॉनकेव के साथ। कॉनकेव जो है, बात ध्यान रखना, वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने का मतलब लाइट ऐसा अपीयर, जैसे इंसिडेंट करेंगी लाइट जो बेंड करेंगी वो ऐसे बेंड होंगी, तो हमको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फोकस से पास कर रही होगी, ऐसा हमको लगेगा, अपीयर्स टू बी। जब भी लगेगा ना, तो लगेगा वाला जो इमेज है वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा सामने जिस तरफ ए वाले पोर्शन पे इमेज बनाएगा, ठीक है, और जो कॉन्वेक्स लेंस था वो कहाँ पे बना रहा था, तुम्हारे बी वाले पोर्शन पे, यहाँ पर। तो यानी कॉन्वेक्स लेंस का इमेज का वी हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर और हम लोग ऐसी बात करते हैं, फोकस F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है, तो हमने पढ़ रखा है कॉन्वेक्स जो है वो क्या बनाता है, वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमको कुछ पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में रखना है अबाउट द लेंस फॉर्मूला। पहली बात, जो लेंस फॉर्मूला है दैट इज 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। v इज इमेज डिस्टेंस, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f इज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस का कितना डिस्टेंस है किसी भी मिरर का, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आता है इसमें एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन देखो, मिरर में देखो, जैसा मिरर का था उसका उल्टा। अगर आप में से बच्चों को याद होगा कि जो मिरर में मैंने आपको लिखवाया था दैट इज माइनस वी अपॉन यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वी अपॉन में यू। और H2 माइनस H1, H2 अपॉन H1 ही रहेगा। यहाँ पे H2 इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज, और H1 इज ऑब्जेक्ट हाइट। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी वैसे लिखो। यानी हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेम मिरर की तरह है, क्योंकि लेंस है, लेंस मिरर से उल्टा बिहेव करते हैं, तो हम ऐसे ही याद रखेंगे, लेंस मिरर से उल्टा बिहेव करते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस था, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है। मिरर फॉर्मूला में m माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पे प्लस v अपॉन यू है। ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं इमेज की, मेनली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट तो हम सीधा ही रखते हैं,
तो अगर ऑब्जेक्ट के हाइट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है और प्रिंसिपल के ऊपर ही रखी जाएगी हमेशा, है ना, उल्टा तो कोई ऑब्जेक्ट रखता है नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमेज की। अगर इमेज की हाइट की बात हो रही है सो इमेज की हाइट क्या हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है या फिर इन्वर्टेड भी हो सकती है। इसके लिए मैं तुमको डायग्राम बता रही हूँ, सीधी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड। अभी हमने पढ़ा था जो ऊपर वाली हाइट है यानी h2 हो जाएगा इरेक्ट के टाइम में पॉजिटिव, h2 हो जाएगा इन्वर्टेड के टाइम में नेगेटिव। वही सेम कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो ज्यादा चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थर्ड इज डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को तो हमेशा किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसके सामने ही रखा जाएगा। जब सामने रखा जाएगा तो यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट चलने वाला है, वी में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो डिस्टेंस है इमेज का वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा वी, क्योंकि वी जो होता है वो वर्चुअल होगा और वी जो है हमारा रियल होगा, ठीक है। अब क्या था, इमेज में हमने रियल इमेज क्योंकि वो मिरर के सामने बन रहे थे तो हमने उस इमेज को नेगेटिव लिया था। अब उल्टा करो लेंस में, यानी यहाँ पे रियल इमेजेस के लिए जो वी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और वर्चुअल इमेज के लिए जो भी वी रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को याद रखना है बस। उसके बाद नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस कितना किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, कितना भी डाइवर्ज कर सकता है, उसकी डिग्री जो है वो पावर ऑफ लेंस बताती है। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट। कोई भी लाइट है जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करेगी तो डिग्री का मतलब यहाँ पे हमेशा समझना एबिलिटी है, कैपेसिटी है बेसिकली। एबिलिटी भी अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप ये टर्म कैपेसिटी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कैपेसिटी मींस कि कितना ज्यादा उसके पास पावर है, कैपेसिटी है कि वो किसी भी लाइट को, किसकी पावर की बात हो रही है, किसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, लेंस की कैपेसिटी की बात हो रही है कि वो लाइट को कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कौन से है हमारे, कॉन्वेक्स लेंस। वो लाइट ऐसा आएगा तो उसको एक्चुअली मिला रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया मिरर में हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग मींस एक्चुअली मीट करेंगे लाइट, ठीक है। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी लेंस है वो लाइट को ऐसा लग रहा है कि लाइट मिल रहा है कहीं पर आकर तो इसका मतलब वो हो गई डाइवर्जिंग लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब हमको अब क्या समझना है कि जो मेरा कन्वर्जिंग लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव जो है वो डाइवर्ज करेगा। लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, आपके लेंस की बात हो रही है। जब भी हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो हमको ये समझ जाए कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है और कॉनकेव जो है वो डाइवर्ज करता है। अभी मैंने बताया कन्वर्ज मतलब असली में मिल रहा होगा, कन्वर्ज रियल, तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ एफ बी पॉजिटिव, इसका मतलब इसका u तो हमेशा हमने पढ़ रखा भी नेगेटिव होता है और इसका v जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। रीजन इसमें क्या है कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं वो वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, आपके रियल इमेजेस भी बनाते हैं। वर्चुअल के लिए जो हम लोग नेगेटिव टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि वो लेंसेज के सामने बनेंगे, सॉरी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव इमेज यानी वर्चुअल इमेज बना रहा होगा तो उसका पॉइंट स्टार मार्क करके लिख दो। ऑप्टिकल सेंटर, बहुत सारी बुक में फोकस F1 भी लिखा होता है, बहुत सारी बुक में इन्फिनिटी भी लिखा होता है कि यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया दोनों का कंडीशन सेम ही जाएगा। वहां पर आपको कैसे इमेजेस देखने को मिलेंगी, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, दैट विल बी वर्चुअल। और रियल इमेजेस तो हमारी जो होने वाली वो कैसे होने वाली, पॉजिटिव होने वाली। ये बात समझ लेना। कॉनकेव, कॉनकेव का तो बहुत क्लियर है, जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को हमने लर्न किया था कि इसका तो ऑलवेज वाला सिचुएशन ही रहेगा। तो एफ इसका क्या रहेगा, कॉनकेव का नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल है इसका फोकस।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहने वाला है। वी की बात की जाए तो कैसा इमेज बनाएगा, कॉनकेव, डाइवर्ज कर रहा है ना। डाइवर्ज का मतलब क्या है, ऐसा लगेगा कि इमेज बन रही है लेकिन इमेज बनती नहीं है, मतलब एक्चुअली लाइट कन्वर्ज ही नहीं हो रहा है, जब मिल ही नहीं रहा है तो इमेज क्यों बनेगी। तो इसका मतलब जो है लेंस के सामने बनने वाला है इमेज, तो वी विल बी नेगेटिव। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम पावर के लिए भी अगर फॉर्मूला देखें तो पावर के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो दो होता है। पी जो होता है दैट इज 1 में एफ। एफ यानी फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो। अगर मीटर में नहीं है ना, कुछ भी उसको कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, ठीक है। सीधा क्या करना, 100 में एफ करना और यहाँ लिख देना सेंटीमीटर। दोनों ही फॉर्मूले आपके बिल्कुल सही है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कितना इजीली और कितना फास्ट होगा। देखो, नंबर्स को जितना ओपन करके रखोगे उतना ज्यादा तुमको नंबर कट करने में इजी होगा, डिवाइड करने में इजी होगा। नंबर इतना कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा उतना तुम लोग को फिर डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ बहुत सारे आप लोग को ऐसे डिजिट नंबर्स के फॉर्म में अगर देखते हैं वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, दोनों फॉर्म में है, तो ऐसा ट्राई करो। क्योंकि अब आप तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे, कोई पूछ थोड़ी रहा है तुमसे कि भाई तुमने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। तो हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि क्योंकि हम लोग को टेबल कम ही याद रहता है, तो सबसे ईजी वे में हम उसको क्या कर सके, लोएस्ट रिड्यूस कर सके या फिर काट सके सिंपली। तो न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चंस नजर आएंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस भी प्लस आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस, नंबर बेस भी क्वेश्चन नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्या कह रहा है, इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द लेंस एंड द लेंस इज लाइकली टू बी। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझना है, आपको इतना समझो किसकी बात हो रही है। जब भी आप क्वेश्चन एक बार अपने एग्जाम में करोगे भी ना, तो आपको यहाँ पे समझने किसकी जरूरत है, इमेज की बात हो रही है। अच्छा, इमेज की बात हो रही है, इमेज की बात क्या हो रही है कि इमेज इरेक्ट लग रहा है। और देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मुझको पता है कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही इरेक्ट इमेज बनाते हैं। कॉनकेव तो हमेशा ही बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेकिन किसी पोजीशन पे बनाता है। अगर कॉन्वेक्स किसी पोजीशन पे बना भी रहा होगा ना इरेक्ट इमेज, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब इमेज इरेक्ट है और इरेक्ट ही अपीयर होगी, तो इसका मतलब जो लेंस होगा वो तुम्हारा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर कंडीशन डिफाइंड नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है, समझ जाना आंसर बहुत क्लियर है, दैट विल बी कॉनकेव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ रहा है तुम्हारा मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा आपका लेंसेज के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो थ्योरी में अगर आप देखोगे, अगर 2f1 पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज भी 2f1 पे बनती है। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास जब हमने लेंस पढ़े थे तो मैं तुम्हें कहा था 2f1 को, क्योंकि तुमने मिरर का सब कुछ लर्न कर चुका है, तो अपने लेंसेस को ना मिरर के साथ जो है जोड़ना शुरू कर दो। तो 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमें याद भी रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत अच्छे से। तो इसको ऐसा समझना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, कुछ इस तरीके से 2f1 भी है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट इज मतलब इक्वल्स टू, अगर आपने मेरा फॉर्मूला के वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया जहां पे इज नजर आ जाए समझ जाना आपके इज के आगे वाले का इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू के बाद मिलेगा। यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है, डिस्टेंस 2f पर। तो जब भी 2f, तो मैंने आपको बताया 2f को कैसे याद रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से याद रखो। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, मिरर की बात हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, सी पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज भी क्या होता है, सी पर ही बनता है। तो हमने पढ़ रखा है। सेम साइज, सेम हाइट। सेम हाइट मतलब अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्ट h1 अगर आपका 2 सेंटीमीटर है तो h2 भी आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा, दोनों की हाइट सेम होगी लेट से। तो हम लोग मैग्निफिकेशन क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज h2 अपॉन में h1। h2 भी 2, h1 भी 2, आंसर हमेशा 1 आएगा। मैंने अभी आपको बताया 2f1 पे रखोगे, यानी आपको याद करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद आएगा तो सेम याद आना चाहिए। ये टर्म आप समझ लो, आपको क्या याद आना चाहिए, सेम। यानी जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। तो मैग्निफिकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप अपने एग्जाम में भी इस कंफ्यूजन स्टेट में आओगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा। बात किसकी हो रही है, किसी भी लेंस की, और लेंस कौन सा है तुम्हारा, कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस तो सिर्फ एक ही पॉइंट था जहां पे वर्चुअल इमेज बना रहा है,
ठीक है। और मैग्निफिकेशन को जब भी आप याद रखोगे तो इस बात को समझ लेना कि जो हम लोग मैग्निफिकेशन का जो भी साइन होता है ना, वो H2 और H1 के हिसाब से लेके जाते हैं, V और U के हिसाब से नहीं। देखो H2 अगर इन्वर्टेड है, अगर किसकी बात हो रही है, इन्वर्टेड की बात हो रही है, तो H2 हो गया नेगेटिव, H1 तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, अगर इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा अबाउट द लेंस, जो अभी हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो अगर इतनी बात समझ में आ गई कि मैग्निफिकेशन तो 1 है, तो यानी एक ये ऑप्शन हो सकता है, ये बाकी दो कैंसिल आउट। अब मैंने बात किसकी की, मैंने कहा भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज बनाता है, इतना हमने पढ़ा था भाई। रियल का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ जाएगा, इन्वर्टेड के साथ, यानी H2 इज नेगेटिव, H2 नेगेटिव, यानी आंसर हो जाएगा आपका -1। सो बेसिकली एग्जाम में भी कुछ ऐसी कंडीशंस आपको आएंगी जहां पे आपका कॉन्सेप्ट ही आपको हेल्प करेगा कि आप अपने कट टू क्लियर आंसर तक जो है वो पहुंच सको, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कहा गया कि एक 2 सेंटीमीटर टॉल, टॉल का मतलब हाइट ही बोल रहा होगा, कौन है टॉल, एक ऑब्जेक्ट है, यानी किसकी बात हो रही है, H1 की बात हो रही है। सबसे पहले समझ जाना इस तरीके से कि 2 सेंटीमीटर टॉल मतलब हाइट की बात हो रही है, किसकी हाइट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की। अब आगे पढ़ना शुरू करो, इज आ गया, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद मैंने आपको इक्वल्स टू लगाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट का कहा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा किसी डिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ मतलब जो भी हमारा मिरर है उसका फोकल लेंथ, यानी एफ की बात हो रही है, कितना है 10 सेंटीमीटर। हम भूल जाते हैं अभी हमने, क्योंकि मिरर सॉरी हमने अपना लेंस नहीं देखा, तो लेंस कौन सा है मेरा, अच्छा लेंस मेरा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का अभी बताया रियल इमेज बनाएगा तो एफ विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमको दिया है ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी यू की बात हो रही है, तो u कितना है, -15 सेंटीमीटर। u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इतनी ही इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब निकालने के लिए क्या बोला है, पोजीशन एंड साइज। पोजीशन मतलब कुछ भी हो सकता है, साइज मतलब कुछ ही, दोनों ही निकालना है, दोनों ही वैल्यू दी हुई है, बस हम इतना समझ रहे हैं क्या निकालना है, इमेज का निकालना है। तो इमेज से रिलेटेड पोजीशन इज v, और इमेज से रिलेटेड हाइट या साइज इज h2, यानी मुझे v निकालना है और मुझे h2 निकालना, तभी तो मुझे h1 और u दे रखा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला और v निकाल लेते हैं, ठीक है। v निकालते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। v तो दिया नहीं है, छोड़ ही दो। u आपका देखो, नेगेटिव साइन मैंने लास्ट क्लास में बताया, नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लेना, उसको हमेशा न्यूमरेटर में ही लेना है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद f तो आपका क्या है, पॉजिटिव है ही है, f कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो इसको प्लस कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना ब्रैकेट ही सॉल्व होते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। प्लस आपका इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी 1/v विल बी 1/10 -1/15। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, सो आप क्या कर सकते हो, 10 और 15, 15 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 के टेबल में 15 नहीं आता, अच्छा दोनों टेबल डिफरेंट हो गए, तो हम एक काम करें, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको ले लेते हैं। सो 15 का नंबर हमने ले लिया, अब हम 15 का टेबल बोलेंगे, ठीक है। 15 1 15, 15 2 30, पर 30 जो नंबर है वो 10 के टेबल में तो आता है, इसका मतलब 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। सिंपल सी बात है, यानी अगर मेरे पास दोनों डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, यानी अगर आपने बड़े वाले नंबर का टेबल बोलते गए, आप आपको टेबल में कोई भी 10 तक बोलते जाना, अगर आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको क्या करना है, उन दोनों डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके न्यूमरेटर की वैल्यू रख दो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो ऐसे डिनोमिनेटर है जो एक के टेबल में, जैसे सपोज करो 2 और 4, 2 के टेबल में 4 आता ही आता है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वही आपका एलसीएम बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर है, एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो जो नंबर है, जिससे मैंने 30 कहा, 15 के टेबल को पढ़ने पर आपको क्या मिला, 30 मिला, वो इन दोनों के टेबल में आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, जब भी हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे,
अगर वो अगर एक नंबर दूसरे के टेबल पे नहीं आ रहा, जैसे 10 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशंस में, हम जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका टेबल बोलेंगे, यानी 15 1 15, 15 2 30, 30 देखेंगे बट 30 10 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, 3 आता है, तो 3 इसको हम करेंगे 2 से, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 1/30। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, अगर ऊपर 1 है ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, v इज इक्वल टू 30, तो यानी इतना पता चल गया कि मेरा v इज इक्वल टू 30। अब सारे ही ऑप्शन है v 30 के बराबर है, आगे बढ़ो। अब आगे कैसे करेंगे, v तो निकल गया, v कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, v अपॉन u इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, h2 अपॉन में h1। ठीक है, हमको बस इतनी बात समझे, कॉन्वेक्स है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव वाला होगा, तो नेगेटिव वाली वैल्यू एक तो ये है और एक मेरे पास ये है, यानी ये तो ऑप्शन कट डाउन, पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि H2 इज रियल के साथ इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स का जो रियल फोकस है उसके साथ जो कॉम्बिनेशन चलता है रियल इमेजेस का, वो किसके साथ चलता है, इन्वर्टेड के साथ, तो पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती। ऑप्शन ऑप्शन जो है एलिमिनेट करो। देखो एलिमिनेशन से क्या फायदा होता है, क्लैरिटी मिलती है आपको, आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन मेरा आंसर किसके पास, अब या तो आंसर 4 आएगा या तो आंसर 5 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को गोली मारो। ठीक है, तो हम अपना देख लेते हैं वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आई हमारी 30 आई, u की वैल्यू मेरी 15 आ गई, बिना आप नेगेटिव पॉजिटिव के देखो, लेकिन कंडीशन ध्यान रख लेना, इस ट्रिक का इसमें भी थोड़ी लिमिटेशंस है, पता चला आपने हर जगह लगा दिया, अगर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी या ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस के बीच में कहा जाएगा, फिर जो है इमेज इरेक्ट बनाता है कॉन्वेक्स, इतना बस ध्यान रख लेना, वो एक पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, तो 30 15 हो गया, नेक्स्ट वी हैव H2 तो हमको निकालना ही है, H1 मेरा 2 आ गया, 15 2 जा 2 2 जा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब मैंने तो यहाँ पॉजिटिव आंसर निकाला है, वैसे हम लोग साइन अगर पुट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, अपने आप ही आपको -4 आ जाएगा, पर वो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग क्यों लगा, एग्जाम में और भी तो आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, तो आप बस अपना कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अगर कॉन्वेक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो वो रियल ही इमेज बना रहा होगा, रियल का कॉम्बिनेशन इन्वर्टेड के साथ होता है, और इन्वर्टेड इमेज जो भी होंगी उनका H2 कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव को हमने कैंसिल कर दिया, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर व्यू v हो जाएगा हमारा इमेज का डिस्टेंस, और हमारा जो H2 हो जाएगा दैट विल बी -4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन पावर। अब मैं तुमको पावर का फॉर्मूला क्या बताया, 1/f, f शुड बी यानी फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, पर फोकल लेंथ तो मेरा मीटर में है ही नहीं, देखो कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में पहले अपना आंसर ढूंढ लेते हैं। आंसर, अब क्या बात हो रही है तुम्हारे कॉनकेव की, कॉनकेव का पहले फोकल लेंथ का साइन देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर रखा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कर रखा है, यानी जो कॉनकेव है वो हमारा डाइवर्ज करता है इमेजेस को, लाइट को, तो दैट मींस जो एफ है वो सामने बनाएगा इमेज। ध्यान रखना लेंसेज में जो वर्चुअल है वो यहाँ बनेगा और जो रियल है वो यहाँ बनेगा, तो यहाँ बना रहा होगा, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है इस पॉइंट पे हमने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, इसका मतलब पॉजिटिव वाला ऑप्शन काट दो। अब हमको नेगेटिव वाले में ज्यादा झंझट करने की जरूरत है, यानी हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली ऑप्शंस नेगेटिव में, पॉजिटिव तो मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं बिना साइन लगाए, पहले साइन वाला काम कर लेना। ठीक है, पहले से ही एलिमिनेट कर देना, जो साइंस जो है हमें अलाउड ही नहीं है किसी कन्वेंशन में जो कॉन्केव लेंस जो है वो यूज कर सकता है, उन सारी चीजों को पहले ही एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट हम लोग पावर का क्वेश्चन करेंगे, पावर का क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f, एंड f शुड बी मीटर, मीटर में तो नहीं है, सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या था, 100 अपॉन में f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर पे, तो बहुत क्लियर है 100 अपॉन 50, 50 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, तो यानी -2 डायोप्टर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखा कितने इजीली और कितने विद इन अ सेकंड हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर है प्लस फॉर्मूले भी लर्न है, फॉर्मूले भी लर्न करना है, जो तुम लोग सोचोगे बिना फॉर्मूले लर्न के तुम्हें क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो पावर के कॉम्बिनेशन बेस आते हैं मोस्टली।
ठीक है। तो पावर के कॉम्बिनेशन बेस में हमको क्या करना है, बस इतना समझना है। यहाँ तो आपके लिए बनाया गया है सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग कि अगर डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है तो हम लोग किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में प्लस माइनस दिया है, लेकिन यू नो एग्जामिनर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठा है वो तुमको हटाने के लिए बैठा है कि भाई ये तो सिलेक्ट होना ही नहीं चाहिए। इतनी अपनी बात में दिमाग रख लो कि जितनी भी एग्जाम्स हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, ऑल द एग्जाम्स आर द एलिमिनेटिंग एग्जाम्स। वो तुमको बोर्ड का एग्जाम नहीं चले जो तुमको पासिंग मार्क्स के लिए जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाएंगे कि तुम पास हो जाओ। वो सिर्फ तुमको कट ऑफ से नीचे वाला ही वैल्यू, बाकी तो आपको अपना जो है एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो आपका एफर्ट क्या है, आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ भी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के बेस में चलेंगे। हमने कहा भाई कन्वर्जिंग लेंस अगर मुझे आ गया, मैंने पढ़ा भाई कन्वर्जिंग लेंस रियल होता है, रियल वाले जो है लेंस के सामने, ये लेंस है इसके इस पार्ट पे क्या बनाते हैं, रियल वाले इमेज बनाते हैं, लेंस के इस पार्ट पे हमारा वर्चुअल रहेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं वो रियल बनाते हैं, रियल बनाएंगे तो इनका जो भी एफ होगा दैट विल बी पॉजिटिव। खत्म होगी बात। नेक्स्ट हम लोग इसी का उल्टा डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग वाले क्या बनाएंगे, एफ नेगेटिव बनाएंगे। सिंपल सी बात है, ये क्लियर हो गया। ध्यान रखो डायरेक्टली ना ये फॉर्मूले पर ही कूदी मत मार लेना, जंप मत करो फॉर्मूले पे, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दो ताकि एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा जा पाओ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहला लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग लेंस का एफ पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग है, तभी नेगेटिव दे रखा है, तो यानी F1 पॉजिटिव और F2 नेगेटिव। अब डिपेंड क्या करता है, हम क्या करेंगे, एक बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि तुमको पता होगा साइंस। अगर हम लोग देखते हैं नेगेटिव वैल्यू नंबर की अगर ग्रेटर है और पॉजिटिव वैल्यू नंबर अगर स्मॉलर है तो साइन हमेशा किसका आता है, ग्रेटर वैल्यू का, यानी नेगेटिव साइन हमेशा आता है। तो हमको भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अगर हम लोग देखेंगे अपने इस वैल्यू को, तो जो मेरा 10 है, जो मेरा डाइवर्जिंग है F2 है दैट इज नेगेटिव, और जो मेरा F1 है जो पॉजिटिव है वो क्या है तुम्हारा, स्मॉलर वैल्यू है। तो इसका मतलब जब मैं इनको ऐड करने जाऊंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मुझे वैल्यू मिलने वाला है अपना नेगेटिव। ठीक है, तो देखते कहीं ऑप्शन में पॉजिटिव है क्या, ओ बैड लक, ऑप्शन में पॉजिटिव ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका मतलब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमारा सारे ऑप्शन नेगेटिव है, यानी अब हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। अब हम अपने आंसर को कैसे पढ़ेंगे, जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा, यानी किसी भी दो लेंसेज को कंबाइन किया जाएगा, तो ध्यान रखना जितने भी पावर दिए सबको सम कर दो, पर इसमें क्या याद रखना है, विद साइन। पावर हमेशा अपने साइन के अकॉर्डिंग ही ऐड होंगे। कहने का मतलब जो मेरा P1 है, ये P1 है तो ये तो पॉजिटिव है, और जो P2 है वो क्या है, नेगेटिव है। तो मैं क्या लूंगी, 8 प्लस माइनस 10, तो प्लस माइनस इज माइनस, ऑब्वियसली ग्रेटर साइन किसका है, 10 का है। तो मेरा जब कॉम्बिनेशन पावर आया ना वो कितना आया, -2 डायोप्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, फोकल लेंथ एफ ढूंढना है। तो अब देख लेते हैं, अच्छा मीटर 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 यानी, और एक दिया है सेंटीमीटर, तो अभी एक देख लेते हैं कि जो वैल्यू है वो कैसे आएगी। तो हम लोग जब भी पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, P विल बी 1 में F अगर मीटर में है। ठीक है, तो P को अब लगाना ही पड़ेगा, है ना, तो F क्या हो जाएगा, F भी तो रेसिप्रोकल होगा P का, बहुत सिंपल सी बात है। F मीटर अगर निकालना है तो F विल बी रेसिप्रोकल ऑफ P, यानी 2 है तो 1/2 लिखो, 1/2 है यानी -0.5 मीटर। तो आपका जो फोकल लेंथ है, अगर मैं P की वैल्यू यहाँ रख भी दूं, नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर, 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0.-5 मीटर हो जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, अभी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप पहली पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको चीजें जो ध्यान रखनी है वो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी मुझे पावर दिए जाएंगे तो पावर इजीली ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपका हो सकता है फोकल लेंथ भी आए, पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर सपोज करो क्वेश्चन में, ये नोट कर लो तुम लोग कि अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ है तो सबसे पहले इस फोकल लेंथ से पावर निकालोगे।
फॉर्मूला एक ही याद करेंगे, एक ही फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा इनडायरेक्ट वे जाएगा लेकिन मेहनत कम लगेगी, थोड़े दिमाग को तुम्हारे थोड़ी शांति मिलेगी, बाकी चीज़ों के लिए भी फिर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी जगह बचेगी। थोड़ी दिमाग में जो है ना, बेसिकली क्या है, थोड़ी जगह बचाओ, जितनी जगह बचाओगे उतना ज़्यादा तुम रैशनली सोच पाओगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में मुझे फोकल लेंथ दिया है तो कोशिश क्या की जाएगी, सबसे पहला जो काम रहेगा वो पावर निकालने का। जैसे पावर निकल गए, P1 प्लस P2 कर देना विद साइन, और एक कंबाइंड वैल्यू लेके आना पावर की। ठीक है, जो भी होगा, अगर पूछता है भाई कंबाइंड फोकल लेंथ क्या, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों, क्या रीजन है। अच्छा, तुम फोकल लेंथ निकालने जाओगे, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे विद साइन, तो फिर तुम एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, बहुत लंबा चला जाएगा। उससे बेटर है कि फोकल लेंथ को पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए, पावर से तुरंत एडिशन हो जाएगा, जैसे कंबाइन वैल्यू मिल जाएगी। अगर सपोज करो ऑप्शन में मीटर लिखा है तो 1/f यानी रेसिप्रोकल कर देना। अगर नहीं लिखा होगा, तो अगर फोकल लेंथ पूछा जाता है तुमसे मीटर में, तो 1/p जो भी कंबाइन वैल्यू आया है उसका रेसिप्रोकल कर देना। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता है, फिर वही सिंपल ही है, 100 में हमको क्या करना है, पी कर देना है। मतलब जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको 100 से तुम इंटू भी कर सकते हो। अगर तुमको ऐसे भी नहीं याद रखना है कि बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, तो तुम बहुत सिंपल अप्रोच क्या रख सकते हो कि जो भी तुम्हारे पास पावर आ रहा है, पावर तो डायोप्टर में आएगा, और जो डायोप्टर का जो एफ निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, 100 से इंटू कर देना, तुम्हारा सेंटीमीटर में अपने आप ही आंसर आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लेंस के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।